आईपीएस पराग जैन नए आरएडब्ल्यू चीफ बने हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। 1 जुलाई को आरएडब्ल्यू चीफ का कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा प्रमुख रवि सिन्हा का स्थान लेंगे पराग जैन। 30 जून को रवि सिन्हा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बता दें कि 1989 बैच के पंजाब कैडर के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं पराग जैन। पराग जैन ने पंजाब में आतंकवाद के समय निभाई अग्रणी भूमिका। वर्तमान में आरएडब्ल्यू के विशेष निदेशक हैं पराग जैन। पराग जैन का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए तय किया गया है। तो पराग जैन ने पंजाब में आतंकवाद के समय निभाई अग्रणी भूमिका। अब उनको एक अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनतीसवां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। 5 साल बनाम 1.5 साल पर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कहा कि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत ईमानदारी में बहुत बड़ा फर्क है। तो देखिए मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया। सीएम ने कहा हाथ की जादूगरी और मेहनत की ईमानदारी की जो मेहनत है उनमें बहुत फर्क होता है। बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहां ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक खत्म हुई है। सीएसके में स्थित एक निजी होटल में अहम बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। पूर्व विधायक और जिन्होंने विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ा, किसी कारण से जीत नहीं पाए, लेकिन वो हमारी पार्टी की पूंजी है, तो उस पूंजी का उपयोग तो हम करें और सही तरीके से करें। हमारे बहुत अभियान है, बहुत काम है, बहुत कार्यक्रम है, तो उन सब कार्यक्रमों में उनका उपयोग पूरा लेंगे हम। और सरकार की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने में उनकी महती भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो जनाधार वाले नेता हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, परिस्थितियाँ क्या होती है, कौन क्या किस कारण से हार गया वो होता है, लेकिन उनका जनाधार है, तो उनका भी सही ढंग से समुचित उपयोग हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हमने आज मीटिंग करी, उसमें हमने नोट लिखे भी हैं, नोटिंग किया भी है, किसका कहाँ किस प्रकार से उपयोग होगा हम लेंगे। सुझाव लिए और दिए दोनों करें, दोनों प्रकार के लिए भी हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए, कई अनुभवी लोगों ने अपनी राय भी रखी। राजस्थान की लोक धुनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले चाकसू क्षेत्र के गांव बाड़ा पदमपुरा निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की है। अपनी कला, उपलब्धियों और जीवन संघर्ष से अवगत कराते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। रामनाथ चौधरी कोई साधारण कलाकार नहीं, बल्कि दुर्लभ कला से अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की लोक कलाएं हमारी आत्मा है और रामनाथ जी जैसे कलाकार हमारी पहचान है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार केंद्र को सिफारिश भेजेंगी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोक कला क्षेत्र में पदक सम्मान दिलाया जा सके। के लिए आया हुआ मैं मेरा सहयोग लेता हूँ। मुझे पद्मश्री की आस है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं मुझको एक सेवा तो कर रहा हूँ मैं बचपन से, लेकिन मुझको कोई सरकार ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी मुझको। मैडम जी मैं पद्मश्री लेना चाहता हूँ। के लिए आया हुआ मैं। जयपुर से जानकारी है 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर हुए हैं स्थायी। देश भर से 158 आईएएस ऑफिसर्स को स्थायी किया गया है। राजस्थान कैडर के 11 आईएएस ऑफिसर भी स्थायी हुए हैं।
आईएएस दिव्यांश सिंह, मोहित कसानिया, प्रीतम कुमार, सक्षम गोयल, श्रद्धा गोमे, सोनिका कुमारी, यक्ष चौधरी, श्रेष्ठ श्री अंशु प्रिया, शुभम अशोक और यशार्थ शेखर को स्थायी किया गया है। राजस्थान कैडर के अधिकारियों के स्थायी आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीओपीटी अवर सचिव कविता चौहान ने आदेश जारी किए हैं। और सच पे धड़क न्यूज चैनल 29 जून सामाजिक सरोकार और जल संरक्षण दिशा में एक खास कार्यक्रम पालर पानी का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम जल संरक्षण से प्रेरित होगा, जिसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। जन और जल पहल को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौड़ और सौम्या गुर्जर के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम की सराहना की है और आयोजन के लिए सच में धड़क को बधाई दी है। एक हम आज सच में धड़क कार्यक्रम कर रहा है, आपको हमने इनवाइट भी किया, कल आप कार्यक्रम आएंगे भी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम को लेकर? मैं सच बेदड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे उन पर्यावरण योद्धाओं को अगर आप सम्मानित करते हो तो उनका उत्साहवर्धन होता है और इस काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जन जन तक पहुंचाने में वो कामयाब होंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे सच में धड़क के इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले ये वास्तव में एक जागृति अभियान ही कहना चाहिए कि पानी का संचय करें, पानी को संग्रहित करें। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग समझ लो, कोई तालाब समझ लो, बांध है, इनमें पानी एकत्रित करें और भूजल भी ऊंचा है इसके लिए, और पानी का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बारे में चिंतन मनन करने का जो काम कर रहे हैं, तो आपके सच बेदड़ के माध्यम से जनता को ये संदेश मिलेगा, एक जागृति पैदा होगी, इसका दुरुपयोग रुकेगा और पानी संरक्षित होगा, इकट्ठा एकत्रित किया जा सकेगा। बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। पालर पानी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अमृत जलम यानी जल को अमृत तुल्य है, उसकी एक एक बूंद का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाला भविष्य है, हमारी भावी पीढ़ी है, वो हमें याद रखें, वो धन्यवाद दें। और इसके साथ में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर वंदे गंगा कार्यक्रम अभियान को लॉन्च किया है, जिसमें हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब, हमारे कुएं, बावड़ियां, उन सबको जो हमारा वर्षा का जो जल है उसको हम इकट्ठा करें। और पालर शब्द का अर्थ भी यही होता है, जो बारिश का जो जल होता है उस पानी को बोलते हैं पालर। और पालर और पानी यानी उसका संरक्षण करना, पालर जल, क्योंकि वो अमृत के समान है, वो मिनरल वाटर जैसा है। अगर हम उसको सही तरीके से हम अगर उसको यूज करते हैं, और सच बेधड़क को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जल जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसमें ऐसे योद्धा जो जल के लिए कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। खबर जयपुर के चंबा रामगढ़ से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 शिविर में नदारत रहे विद्यालय प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। चंबा रामगढ़ एसडीएम ललित मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। 30 जून तक एसडीएम के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं। सरकार के निर्देशों की अवहेलना और राजकार्य के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है। जंबा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने कहा कि शिविरों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोंक के देवली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 9 माह से फरार वांछित आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सरसिया गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अवैध बजरी खनन परिवहन मामले में यह आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में दौसा कलेक्ट्रेट के पास परिवहन विभाग के आगे खड़े ट्रेलर में पीछे से कार ने टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार एक ही परिवार के 3 महिला और एक युवक सहित 4 लोग की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर से खबर है, जहां एसीबी मुख्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसीबी के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान मिला है। 40 अधिकारी कर्मचारियों को मिला है डीजी डिस्क प्रशस्ति पत्र। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर एसीबी मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डीजी एसीबी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। भीलवाड़ा से जानकारी है, मादक पदार्थ तस्करी मामले में कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक तस्कर को डिटेन किया गया। पुलिस ने तस्कर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वांछित इनामी आरोपी नारायण जाट को डिटेन किया गया है। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थ तस्करी मामले में गिरफ्तारी हुई है। मादक पदार्थ तस्करी मामले में कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक तस्कर को डिटेन किया गया। पुलिस ने तस्कर पर रखा था 10,000 रुपए का इनाम। वांछित इनामी आरोपी नारायण जाट को डिटेन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17A के 38 प्रकरणों का निस्तारण किया है। 2 सेवारत अधिकारियों को सेवा से हटाने का फैसला लिया गया है। 9 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोके जाने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ा फैसला लिया गया, 2 सेवारत अधिकारियों को सेवा से हटाने का फैसला लिया गया। साथ ही 9 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोके जाने के आदेश दे दिए गए। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे संग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, बड़ा फैसला लिया है, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई यहां पर की गई है। देखिए ऋचा, बिल्कुल भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़ा निर्णय आज सीएम भजनलाल शर्मा का सामने आया है। उससे पहले भी कई निर्णय वो ले चुके हैं। आपने देखा होगा लगातार इस तरह की शिकायतें रहती हैं कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी कार्रवाई तो कर लेती है, लेकिन कई बार उनके खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति नहीं मिलती। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलना एक बड़ी बाधा बनती है भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने में। और इससे बड़ा नुकसान क्या होता है ऋचा, कि जो सरकारी कर्मचारी कई बार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, एसीबी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन वो कार्रवाई उनको दंडात्मक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती, बजाय सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है। उसके कारण बाकी जो अधिकारियों में भय व्याप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता और भ्रष्टाचार अनवरत चलता रहता। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने आते ही कहा था कि हम प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और उसी कड़ी में लगातार इस तरह के ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हम आज के फैसले की बात करें तो राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है। अभियोजन स्वीकृति एवं 17A के 38 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इन प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों के 2 प्रकरणों में सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया। बड़ा फैसला है, यानी कि उनको सेवा से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया, सेवा से उनको हटा दिया गया है। 9 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई है। देखिए ऋचा, इसका एक मैसेज देखिए कि 2 सेवारत जो कि ऑलरेडी सेवा में हैं, उनको पूरी तरह से पद से हटाना बड़ा अहम निर्णय है। इसके साथ ही 9 ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जो अब सरकारी नौकरी में नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया, अब पेंशन उठा रहे थे, उनकी पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई है। ये दोनों ऐसे उदाहरण हैं जो आने वाले दिनों में सभी ऐसे कर्मचारियों के लिए आगाह करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं खुद को भ्रष्टाचार में लिप्त पाते हैं या भ्रष्टाचार की फलती फूलती पौध पर खुद के परिवार की संपत्ति को बढ़ाते हैं। उनको ये साफ संदेश है कि अब राजस्थान में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, अधिक जानकारी देने के लिए।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां 21 नगर कांग्रेस कमेटियों के नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 21 नगर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष की नियुक्ति यहां पर की गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। राजस्थान कांग्रेस ये पार्टी ने बड़ा डिसीजन लिया, जिसको लेकर ये सूची जारी कर दी गई है। 21 नगर अध्यक्षों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ये नियुक्ति की है। तो पीसीसी चीफ डोटासरा ने ये नियुक्ति की है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। बता दें कि अभी बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर 21 नगर अध्यक्षों की नियुक्ति यहां पर की गई है और इसकी सूची भी जारी की गई है। विजयनगर में किराए के मकान में रह रही एक महिला ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की सूचना पर पहुंची मृतक महिला की बहन ने आरोप लगाया है कि उसका पति आए दिन उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था और उसके बेटे और मोबाइल को भी लेकर चला गया, जिसको लेकर ही मेरी बहन ने फांसी लगा ली है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भरतपुर का बयाना ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो मॉनसून के आते ही और भी ज्यादा जीवंत हो उठता है। हाल ही में क्षेत्र में हुई पहली अच्छी बारिश के बाद बयाना से लगभग 14 से 18 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध दर भराना झरना पर एक बार फिर पूरे बेग से बहने लगा है। दर्रा भराना बयाना क्षेत्र का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध झरना है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। युवाओं और परिवारों के लिए यह मॉनसून पिकनिक का एक आदर्श स्थल बन चुका है। दूर दूर से लोग यहां आकर झरने के पास बैठते हैं, फोटो खींचते हैं और कुछ पल प्रकृति की गोद में बिताते हैं। अजमेर में पहली ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलती है। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड की बिल्डिंग की छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इससे यात्रियों में भय का माहौल है। यात्रियों का कहना है कि लोगों ने कई बार इसकी शिकायतें की, लेकिन मरम्मत और रख रखाव के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। स्थानीय यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत प्रभाव से जर्जर हिस्सों की मरम्मत करवाई जाए। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुरानी बिल्डिंग है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए हम भी आप लोगों की सजगता को बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को भी आपने इसमें सजग रह करके ऐसी बातें आप ध्यान में लाते हैं और हम भी प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलाएंगे और इसको जल्दी ही ठीक करने की कोशिश होगी। जैसे जो भी यात्री है यहाँ से आने जाने वाले हैं, उनको ये दिक्कत होती है, जैसे ये यहाँ जो भी बैठते हैं आते हैं गिरता है, ये प्लास्टर वगैरह गिर रहा है। इससे ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि कभी भी कोई हादसा हो, बाई चांस आज इन्होंने ये लगा दिए इसलिए कुछ भी हो तो वो बच जाए। यदि ये नहीं हो तो जैसे मैं भी यहाँ से गुजर रही थी, मुझे नहीं पता कि ये सीमेंट गिर रहा है, यदि मैं यहाँ जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है, जहां जय नारायण व्यास सर्कल के पास चलते वाहन में आग लगी है। आग लगने से सड़क पर मची अफरा तफरी। पास ही पेट्रोल पंप पर कार्यरत कार्मिकों ने आग बुझाने के यंत्रों से आग बुझाई है। गनीमत रहे कि आग लगने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फलौदी से वाहन सवारियों को लेकर पहुंचा था पोखरण। आग लगने की सूचना के बाद पोखरण दमकल कार्मिक भी मौके पर पहुंचे। घटना के लेकर लोग काफी ज्यादा भयभीत हो गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो जैसलमेर के पोखरण से जानकारी और आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रहे कि इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और आग पर काबू पा लिया गया। सिरोही से बड़ी खबर है, एएसआई हजाराम मारू को लाइन हाजिर करने का मामला सामने आया। एएसआई की पत्नी और बेटियां पहुंची हैं सांसद लुम्बाराम चौधरी के पास। सांसद से मुलाकात कर अपने पति को अकारण हटाने के आरोप लगाए हैं। सांसद के समक्ष एएसआई के परिजनों ने की पुनः पोस्टिंग देने की जिद। सांसद बोले, एएसआई को हटाने से मेरा नहीं कोई रोक, लेकिन बजरी ट्रैक्टर चालक के साथ एएसआई ने की थी बिना वजह कार्रवाई।
ट्रैक्टर में भरी बजरी थी अवैध परमिट के साथ। सांसद ने कहा गुजरात से लाई थी बजरी जिसकी रॉयल्टी रसीद भी है। फिर भी सांसद ने एएसआई के परिजनों को आश्वासन दिया कि पोस्टिंग देने की बात पर एसपी से बात करने का आश्वासन दिया है। प्रतापगढ़ में रोडवेज बस सेवाओं की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर भाजपा के जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने राजस्थान सरकार के यातायात मंत्री को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया है कि प्रतापगढ़ डिपो में चालक और परिचालक के कई पद रिक्त होने के कारण नियमित बस संचालन प्रभावित हो रहा है। साथ ही बुकिंग खिड़की पर भी स्टाफ की कमी के चलते आधे दिन ही खिड़की खुली रहती है, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है। खबर सर मथुरा से है, जहां पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 50 वाहनों के चालान किए हैं। वहीं वाहन चालकों से 12,000 का जुर्माना भी वसूला गया। यह चालानी कार्रवाई प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई।